बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे थे और इसकी एक्सरसाइज 1.1 जो है हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं 1.2 और 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के हमने जो है 8 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में। तो आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में 2 और पार्ट्स जो हैं वो कवर करेंगे और ये जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10, तो इन दोनों को हमने जो है आज डिस्कस करना है और सॉल्व करना है। तो बुक में कुछ इस तरीके से ये प्रिंटेड है, आप चाहें तो इसे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 9 है a/x - b। ये एक फ्रैक्शन है और ये ऐड हो रहा है अगली फ्रैक्शन में। तो अगली फ्रैक्शन हमारे पास है b/x - a इज़ इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ जो है हमने फाइंड करनी है थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो फ्रैक्शंस हैं, 2 फ्रैक्शंस लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे और सबसे पहले इसका एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम में स्टूडेंट्स हम जो डिनोमिनेटर्स होते हैं दोनों फ्रैक्शंस के, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है x - b होल इंटू x - a। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम से हमें जो है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास a/x - b है, इसका डिनोमिनेटर x - b है, इसके साथ हम जो है एलसीएम को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास x - b जो है यहाँ पे x - b से कैंसिल होता है, तो रिमेनिंग जो फैक्टर बच के निकलता है वो है x - a। तो जो रिमेनिंग होता है उसको हम जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो रिमेनिंग जो है हमारे पास x - a है और इससे न्यूमरेटर में हमारे पास है a। तो a से हमने जो है मल्टीप्लाई करवाना है रिमेनिंग पार्ट को, जो कि है x - a। तो x - a जो है इस तरीके से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और सेंटर में जो है प्लस का साइन। और हमारे पास जो सेकंड फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है x - a। तो x - a जो है वो x - a से कैंसिल हो जाता है। जो रिमेनिंग फैक्टर बचता है वो है x - b। तो x - b को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास b मल्टीप्लाइड बाय x - b होल, और ये इक्वेट हो रहा है 2 से। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है और इसको एक्सपेंड करना है। तो a मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू ax, a मल्टीप्लाइड बाय -a इज इक्वल टू -a स्क्वायर, और b प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू bx, और b मल्टीप्लाइड बाय -b इज इक्वल टू -b स्क्वायर, और इज इक्वल टू 2। और डिनोमिनेटर में है हमारे पास x - b होल इंटू x - a होल। अब इस लेवल पे स्टूडेंट्स आपने ये जो डिनोमिनेटर है ये दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि इक्वेशन की दूसरी साइड पे जो ऑपरेटिव्स हैं वो इन्वर्स हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। तो हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप है और बाकी जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसे हमने जो है वो एज इट इज़ लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ax - a स्क्वायर प्लस bx - b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था x - b होल इंटू x - a, तो ये 2 से जो है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय x - b होल इंटू x - a। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और हम इसे कॉपी डाउन कर लेते हैं। ax - a स्क्वायर प्लस bx - b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 फिलहाल जो है बाहर रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और इन दोनों फैक्टर्स को जो है हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय -a ax, x b मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव b मल्टीप्लाइड बाय x इज -bx, एंड -b मल्टीप्लाइड बाय -a इज इक्वल टू -ab। अब स्टूडेंट्स हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने कॉपी डाउन कर लेना है। तो ax - a स्क्वायर प्लस bx - b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है 2 से। तो जितनी भी टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर
ये 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स जो हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² माइनस 2ax माइनस 2bx और 2 मल्टीप्लाइड बाय ab इज इक्वल टू प्लस 2ab। तो अब स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और फर्दर लाइक टर्म्स को जो है हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने जितनी भी टर्म्स हैं राइट हैंड साइड पे उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, बट विद द चेंज्ड साइंस। तो साइन चेंज किए जाएंगे, तो ax हमने कॉपी डाउन कर लेना है और माइनस a² प्लस bx माइनस b² इज इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे, और ये 2x² जो है माइनस 2x² हो जाएगा, और माइनस 2ax जो है वो पॉजिटिव 2ax बन जाएगा, पॉजिटिव 2ax, और नेगेटिव 2bx पॉजिटिव 2bx बनेगा, और पॉजिटिव 2ab नेगेटिव 2ab बन जाएगा, नेगेटिव 2ab इज इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और लाइक टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास ax की दूसरी टर्म जो है प्लस 2ax है, तो हमने 2ax को ax के साथ लिखना है, तो ax प्लस 2ax। इसके अलावा हमारे पास माइनस a² और माइनस b² है, इसे हम लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले जो bx की टर्म है वो हमारे पास है 2bx, हमने इसको इसके साथ जो है वो कंबाइन करके लिखना है। तो bx जो है प्लस bx को कंबाइन करके लिखा जाएगा प्लस 2bx के साथ प्लस 2bx। अब स्टूडेंट्स हमने जो स्क्वायर वैल्यूज़ हैं उनको हमने लिस्ट अप करना है यहाँ पे, तो माइनस a² माइनस b² एंड माइनस 2ab, और लास्ट में हमारे पास माइनस 2x² है, इसे हम सेपरेटली लिखेंगे, माइनस 2x² इज इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने ax जो है इसकी जो लाइक टर्म है वो है 2ax, तो इसके अगेंस्ट हमें इसको सेट ऑफ करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3ax, और फिर हमारे पास bx की जो लाइक टर्म है वो है 2bx, तो हमने इन दोनों को सेट ऑफ करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3bx, और माइनस 2x² को इसके साथ लिखेंगे, माइनस 2x², और फिर ये जो बाकी की जो टर्म्स हैं हमने इन सबको कंबाइन करके लिखना है, माइनस a² माइनस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। तो ये जो हमारे पास लीडिंग वेरिएबल है माइनस 2x², इसको सबसे पहले लिखा जाना चाहिए एज पर द लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत इसको पहले लिखा जाता है माइनस 2x², और फिर हमारे पास ये x वेरिएबल्स वाले बाद में आते हैं सेकंड नंबर पे, तो ये प्लस 3ax है, प्लस 3ax और प्लस 3bx, और लास्टली हमारे पास जो है ये सारे के सारे नेगेटिव्स हैं, तो माइनस a², और मिड टर्म को हम जो है सेंटर में ले आते हैं, तो माइनस 2ab, और ये है हमारे पास माइनस b² इज इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अगले स्टेप में आपने इसको अभी फ़िलहाल कॉपी करना है माइनस 2x² को, और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और जो कॉमन है, कॉमन इन दोनों टर्म्स में जो है, ये जो दो टर्म्स हैं इन दोनों में कॉमन एक तो प्लस 3 है और x है, तो 3 को आपने सबसे पहले बाहर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और फिर ब्रैकेट शुरू कर देनी है, और ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस बी, और चूँकि x भी कॉमन है तो x भी बाहर आएगा लेकिन राइट हैंड साइड पे। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि है 3 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी होल। तो ये हमारे पास x की कोएफिशिएंट है, और x² का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास है -2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बन रही है तो ये है स्क्वायर वैल्यू, तो हम इसको स्क्वायर में लेके जाएंगे, ये पूरी जो टर्म है स्क्वायर में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो कॉमन है माइनस, उसको बाहर निकालेंगे, तो माइनस को हमने बाहर निकाल लेना है, और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आएंगी सब की सब पॉजिटिव होंगी, तो ये पॉजिटिव a² पॉजिटिव 2ab
और पॉजिटिव बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। यहाँ भी चूँकि हमने माइनस को कॉमन निकाला था बाहर, तो लिहाजा अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी पॉजिटिव आएंगी। तो अब हम इस अगले स्टेप की तरफ चलते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है ये नेगेटिव 2x स्क्वायर, इसको मैं कॉपी डाउन कर लेता हूँ, और प्लस 3 टाइम्स a प्लस बी होल x मल्टीप्लाइड बाय x। अब स्टूडेंट्स ये माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने इस पूरी वैल्यू को, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये स्क्वायर वैल्यू है, तो इसको इसकी आइडेंटिटी में अगर लिख दें तो ज़्यादा आसानी होगी। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर है। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये जो हमारे पास है ये एक्चुअली फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, और जिसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से मैंने ये जो पूरी स्क्वायर वैल्यू थी, स्क्वायर 3 टर्म्स थी, इनको मैंने इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया है। तो इससे हम इक्वेट कर देते हैं 0 से, दिस इक्वल्स टू 0। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमें जो फर्स्ट वैल्यू है उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, तो मैं इसमें से -1 को जो है तीनों टर्म्स में से कॉमन बाहर निकालूंगा। तो जब -1 को कॉमन बाहर निकालता हूँ तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी और वो बन जाएगी 2x स्क्वायर, और सेकेंड टर्म जो है हमारे पास नेगेटिव 3 टाइम्स a प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगी, और जो थर्ड टर्म है वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, तो प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये जो -1 है इसे हमें इग्नोर करना है, क्योंकि ये दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो जाता है 0 से डिवाइड होके। तो जो नेट रिज़ल्ट निकलता है हमारे पास, इसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसे हमने इग्नोर करना है -1 को। तो जो नेट रिज़ल्ट निकलता है हमारे पास उसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास 2x स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव 3 टाइम्स a प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म निकलती है इक्वेशन की। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन निकली है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर के साथ भी कोएफिशिएंट है जिसको a कहेंगे। तो यहाँ पे मैं जो जितनी भी इसके अंदर a, b एंड c की वैल्यूज़ हैं इसको मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। तो a की वैल्यू हमारे पास रहेगी, जो फर्स्ट लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू कहलाती है, एंड दैट इज़ 2। और b इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे इक्वेशन में से, जो कि है x के साथ जो है ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो -3 से लेकर इस ब्रैकेट तक, ये सारे का सारा कोएफिशिएंट है सेकंड वेरिएबल का। तो b इज़ इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी होल। इसी तरीके से हमने c की वैल्यू भी डिटरमिन करनी है, और c की वैल्यू स्टूडेंट्स ये हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसे हम एज इट इज़ लिख देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो जब हम डिटरमिन कर लें कि हमारे पास जो है a, b एंड c इस तरीके से निकल आए हैं, तो अब हमें इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर प्लग इन करके x की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमें जो है अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए जो है x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हमें जो है a, b और c की वैल्यूज़ को प्लग इन करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो उसमें जो वेरिएबल है वो x है। तो लिहाजा हम x इज़ इक्वल टू चूँकि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला -b है तो माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और b की वैल्यू यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि -3 से स्टार्ट हो रही है, तो मुझे फिर ब्रैकेट से स्टार्ट करना पड़ेगा, और -3 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी लिखेंगे, a प्लस बी होल, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हम b का स्क्वायर लिखेंगे। तो b का स्क्वायर जब लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, और -3 चूँकि हमारे पास b की वैल्यू जो है -3 से स्टार्ट हो रही है, और a प्लस बी होल है, तो -3 होल इंटू a प्लस बी होल, और स्क्वायर ब्रैकेट शो करेंगे और इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। और इसके बाद जो है -4ac जो है लिखेंगे, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू हमारे पास 2 है,
तो यहाँ पे हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाना है और c की वैल्यू हमारे पास रहेगी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और a प्लस बी होल स्क्वायर जो है इसके अंदर लिख लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। और यहाँ पे हमने जो है स्क्वायर रूट का साइन ड्रॉ करना है और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाइड बाई a है, तो a की वैल्यू हमने इसके अंदर सब्सटीट्यूट करनी है जो कि है 2, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रहेगा फिर। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो x इज़ इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस से जो है कैंसिल हो जाएगा, ओनली प्लस का साइन आएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी लिखा जाएगा यहाँ पे होल, और प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने -3 का स्क्वायर ले लेना है और स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव कर लेना है। तो -3 का स्क्वायर जो है वो +9 आंसर देता है, तो +9 यहाँ लिखा जाएगा और a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर करके लिखा जाएगा। और फिर हमने -4 से मल्टीप्लाई करना है 8 को, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमारा आंसर -8 आएगा। तो ये -8 हमारा आंसर आएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे भी रिमूव हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन ड्रॉ करना है और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमने 2 से 2 को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख देना है 4। अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो x इज़ इक्वल टू, इसे हम कॉपी डाउन करेंगे, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी हो जाएगा, और प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने स्क्वायर रूट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों जगह पे वेरिएबल सेम है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे भी और a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो इन दोनों को हम जो है नेट ऑफ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल सेम है। तो 9 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 1 होता है और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम खाली लिखेंगे 1 a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स, 1 हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट का साइन बनाएंगे और डिनोमिनेटर में हमने 4 लिख देना है। और अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स a प्लस बी होल प्लस माइनस, अब चूँकि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये ऑलरेडी स्क्वायर वैल्यू है, तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो हमारे पास जो नेट वैल्यू बच के आती है वो है a प्लस बी होल, और डिनोमिनेटर में बदस्तूर 4 जो है वो आता रहेगा जब तक कि ये सिंप्लीफाई ना हो जाए। अब स्टूडेंट्स इस मरहले पे हमने जो है बाइफरकेट करना है दोनों जगहों पे, प्लस को भी और माइनस को भी। एक मरतबा इसे प्लस में लिखेंगे और दूसरी मरतबा इसे माइनस में लिखेंगे और x की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 a प्लस बी होल, फर्स्ट टाइम हमने इसको प्लस में लिखना है, और मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 4, और सेकेंड टाइम हमने जो इसको लिखना है वो हमने माइनस में लिखना है। तो x इज़ इक्वल टू, सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद दोबारा से लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स a प्लस बी होल और माइनस a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम जो हैं टर्न बाय टर्न x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो x ने नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। x इज़ इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी है और ये 1 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी है, तो 3 प्लस 1 जो है 4 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी हो जाएंगे। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी करके लिखेंगे इसे, और चूँकि नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है तो हमारे पास ये 4 जो है 4 से कैंसिल होता है, और x की पॉसिबल वैल्यूज़ जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से निकलती हैं कि x की फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो a प्लस बी है, x की फ़र्स्ट वैल्यू जो है a प्लस बी है, और सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद हम जो है दूसरी साइड पे भी इसको सॉल्व करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी है और यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी है, तो दोनों जगह पे हमारे पास वेरिएबल सेम है। तो 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी हमारे पास जो है नेट रिजल्ट बन के आता है, और इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो हमारे पास ये जो 2 है ये 4 से कैंसिल होता है, तो 2 1 2 2 2 4, तो इसका जो नेट रिज़ल्ट है वो हमारे पास निकलता है x इज़ इक्वल टू 1/2 टाइम्स a प्लस बी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें जो है ये इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास x इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी है
और वो है 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए प्लस बी होल कॉमा, और सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू जो थी हमारे पास ए प्लस बी थी, उसको बाद में लिखेंगे, तो ए प्लस बी होल इस तरीके से हमने इसको सोल्यूशन सेट में शो कर देना है। तो ये है हमारा आंसर। तो ये x की जो है पॉसिबल 2 वैल्यूज़ हमने इस तरीके से फाइंड करनी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और पार्ट 10 जो है हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा। रीअरेंज हमें इस तरह करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, यानी लीडिंग वेरिएबल पहले आना चाहिए ax² जो सबसे बड़ा वेरिएबल है, जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पे आना चाहिए वेरिएबल जिसकी डिग्री पहले वाले से छोटी हो, और तीसरे नंबर पर हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने अपनी इस इक्वेशन को जो पार्ट नंबर 10 में है बिल्कुल इसी तरतीब के साथ, इसी सीक्वेंस के साथ हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं और इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसे रीअरेंज करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे -lx², -lx², फिर इसके बाद जो है हमने x वेरिएबल लिखना है। तो प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद ब्रैकेट में 2l + m, 2l + m होल, और ये है x वेरिएबल का कोएफिशिएंट, और लास्ट में हमारे पास होगा माइनस ब्रैकेट l + m। तो माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और l + m, और इसे इक्वेट कर देंगे हम 0 से। तो इज़ इक्वल टू 0 का साइन भी ज़रूर डालेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने अपनी ये जो इक्वेशन है बिल्कुल उसी फॉर्म में हमने लिख लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने इसको डिटरमिन करना है कि हमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन a की वैल्यू क्या है, b और c की वैल्यू भी जो है वो तीनों की तीनों वैल्यूज़ हमें डिटरमिन करनी है। तो मैं इसको सेपरेटली लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू कहलाती है। तो फर्स्ट वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो है -l, तो -l जो है वो a की वैल्यू होगी। तो -l जो है वो a की वैल्यू है, और b की वैल्यू वो होगी जो सेकंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा। तो सेकंड वेरिएबल हमारे पास x है और इसका कोएफिशिएंट है हमारे पास +2l + m होल। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे 2l + m होल। अब हम चलते हैं अपने c वैल्यू की तरफ जिसको हमें डिटरमिन करना है। तो c की वैल्यू हमारे पास है -l + m होल। तो माइनस का साइन पहले ड्रॉ करेंगे और l + m होल इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो अब हमें जो है a b और c d की इन वैल्यूज़ को a b c की इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले में प्लग इन करना है और x की वैल्यूज़ फाइंड करना। तो अब अपने नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने a b c की वैल्यूज़ जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है, और वेरिएबल जो है हमने x ही रखना है क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में x वेरिएबल है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि x = -b, माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 2l + m। तो ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे 2l + m। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और b का स्क्वायर लिखेंगे, यानी 2l + m का होल स्क्वायर, 2l + m होल स्क्वायर। और फिर उसके बाद हमें -4ac लिखना है, -4 × a की वैल्यू हमारे पास -l है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और c की वैल्यू जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला c की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है -l + m होल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा ब्रैकेट में, बाहर माइनस है और l + m ब्रैकेट के अंदर है। तो स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये हमने जो है न्यूमरेटर के ऊपर लिखना है। अब हमें जो है डिनोमिनेटर में 2 × a लिखना है। तो a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -l से।
तो इस पूरी वैल्यू को हमने स्क्वायर रूट में ले लेना है और डिनोमिनेटर में हमने 2 मल्टीप्लाइड बाई ए लिखना है, तो 2 एज इट इज़ लिखेंगे, जबकि ए की वैल्यू हमारे पास है -l, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर -l से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने x को कॉपी कर लेना है, x इज़ इक्वल टू, और माइनस की वैल्यूज स्टूडेंट्स बाहर है, तो हमने ईच टर्म से -1 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2l। अब इसके बाद जो है हमारे पास प्लस माइनस के साइंस हैं, और स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 2l प्लस m होल स्क्वायर है, तो 2l प्लस m होल स्क्वायर अगर हो तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी होल स्क्वायर की। ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, जिसका फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें जो है इसी आइडेंटिटी को ओपन करना है इसके फार्मूले में, तो इट मीन्स हमने a की वैल्यू यानी 2l का होल स्क्वायर ले लेना है और प्लस का साइन ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय अगेन a की वैल्यू लिखनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास है 2l होल इनटू, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे m है, तो यहाँ पे m आ जाएगा, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद b का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर लिखेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर m का स्क्वायर। तो हमने इसी जो है फार्मूले को सब्सटीट्यूट करना है 2l प्लस m होल स्क्वायर की जगह पे, तो 2l प्लस m होल स्क्वायर की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो वैल्यू जो है वो मैंने सब्सटीट्यूट कर देनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2l स्क्वायर प्लस, और हमने जो है इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2 टू 4 4lm हो जाएगा, ये हमारे पास ये होगा 4lm, और लास्ट वैल्यू जो है हमारे पास स्क्वायर वैल्यू है, तो ये प्लस m स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स -4 एक और माइनस का साइन है, और लास्ट में एक और माइनस का साइन है, तो ये 3 माइनसेस जो हैं आपस में अगर मल्टीप्लाई हो तो हमारा आंसर माइनस में आता है, और 4 को l से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4l हो जाएगा, और साथ में हमारे पास ये जो वैल्यू है ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, l प्लस m होल। एक मरतबा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, तो -4l यानी 4 को l से मल्टीप्लाई किया तो -4l सेपरेटली लिखेंगे, और साथ में हमारे पास ये फैक्टर है l प्लस m वाला, तो उसे भी हमने इसके साथ कंबाइन करके लिख लेना है। तो इस तरीके से हमने जो है इसको सॉल्व करना है, और डिनोमिनेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है -l को, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2l। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने x इज़ इक्वल टू -2l -m को मैंने कॉपी कर लेना है, और प्लस माइनस का साइन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यूज़ को सेट ऑफ करना है, और 2l होल स्क्वायर जो है हमारे पास ये आंसर देता है 4l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4l स्क्वायर, और प्लस 4m एज इट इज़ आएगा, प्लस 4lm, और साथ में है हमारे पास प्लस m स्क्वायर, और फिर हमने -4l को मल्टीप्लाई करवाना है l से, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4l स्क्वायर, और -4l को मल्टीप्लाई कराएंगे पॉजिटिव m से, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस प्लस जार माइनस 4l मल्टीप्लाइड बाय m, 4l मल्टीप्लाइड बाय m हमारे पास होता है 4l, और डिनोमिनेटर में हमने -2l लिख लेना है, ये लिखा हुआ आता रहेगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने x से स्टार्ट करना है, x इज़ इक्वल टू -2l -m प्लस माइनस। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपस में कैंसिल हो रही हैं। हमारे पास ये पॉजिटिव 4l स्क्वायर है और ये नेगेटिव 4l स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, और फिर हमारे पास जो है यहाँ पे 4lm जो है कैंसिल हो रहा है, पॉजिटिव 4lm जो है वो नेगेटिव 4lm से कैंसिल हो रहा है। तो ओनली वैल्यू, एक ही वैल्यू हमारे पास बचती है स्क्वायर रूट के अंदर जो कि है m स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो m स्क्वायर है रूट के अंदर और डिनोमिनेटर में -2l आएगा।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने x इज़ इक्वल टू को कॉपी कर लेना है और -2l माइनस m को भी कॉपी कर लेना है। फिर स्टूडेंट्स हमने इसको बाइफरकेट करना है, एक मरतबा प्लस में और दूसरी मरतबा माइनस में। तो सबसे पहले हम प्लस में इसको लिख लेते हैं। तो m स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, तो लिहाजा इसका स्क्वायर रूट जो है इस स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, ओनली हमारे पास m रह जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास -2l ही रहेगा, -2l। और फिर सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद आपने अगेन x लिखना है, x की सेकंड वैल्यू जो है वो दूसरी तरफ आएगी। x इज़ इक्वल टू और -2l माइनस m को हम कॉपी कर लेंगे और इस मरतबा हमने जो है नेगेटिव में लिखना है इसको, तो नेगेटिव m। और डिनोमिनेटर में हमने -2l लिख लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू, अब जो है यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव m है ये पॉजिटिव m से कैंसिल हो रहा है। तो m माइनस m इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं वैल्यूज़। तो हमारे पास दो ही वैल्यूज़ निकल के आई हैं, -2l ऊपर न्यूमरेटर में और -2l जो है वो डिनोमिनेटर में। तो अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ जो है कैंसिल हो रही हैं, -2l जो है -2l से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है 1 आएगा। तो x की एक वैल्यू जो है वो 1 है और सेकंड वैल्यू हमारे पास जो है x की इज़ इक्वल टू -2l। और चूँकि ये दोनों नेगेटिव हैं और दोनों m हैं तो ये -2m बन जाएंगे। ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास -2m, दिस होल डिवाइडेड बाय -2l। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने इनको फैक्टराइज़ करना है। हमारे जो न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं इनको फैक्टराइज़ करना है, दोनों में कॉमन जो है -2 है, तो -2 को हमने बाहर निकालना है। तो अंदर हमारे पास रहेगा l प्लस m, -2 मल्टीप्लाइड बाय l इज़ इक्वल टू -2l और -2 मल्टीप्लाइड बाय m इज़ इक्वल टू -2m। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज़ कर लेना है और नीचे हमारे पास है -2l। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास -2 जो है ये -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली वैल्यू वी गेट इज l प्लस m होल डिवाइडेड बाय l। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास बचती है। तो हमारे पास x की दो पॉसिबल वैल्यूज़ जो वो निकल आई हैं, तो इसको हम जो है सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से कि x इज़ इक्वल टू, कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हमने 1 को लिख लेना है, 1 कॉमा, और सेकेंड x की वैल्यू हमारे पास है l प्लस m होल डिवाइडेड बाय l, और ये कर्ल ब्रैकेट हमने इसको इस तरीके से क्लोज कर लेना। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ये x की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली।